अस्सलाम वालेकुम। आज छोटी ईद की मीठी रेसिपी, ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आपके लिए आई हूँ। तो बना रहे हैं ब्रेड का मीठा, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बनेगा बहुत ही मज़े का। तो सबसे पहले हम डाल देंगे ऑयल। जिस भी पैन में हमने इसको फ्राई करना है, 3 छोटे छोटे स्टेप्स में बनेगा, जो कि स्टेप्स हैं तीनों ही बहुत ज़्यादा आसान। डब रोटी ली और उसे इस तरह से मैंने काट लिया। किसी भी तरह से आप उसे काट सकती हैं, सिंपल इसको फ्राई करना है। मेरे पास ये कटर था तो मैंने इस कटर से इसको फ्लावर शेप दे दी। ठीक है, किसी भी डिज़ाइन में आप काट सकती हैं, सिंपल इसके चौकोर पीसेस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना आसान है इसको बनाना, जिसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी ज़्यादा। 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और ये बन के रेडी हो जाएगा। इसको करना है हमने फ्राई, एक साइड से हो जाएगा तो इसकी साइड चेंज करनी है, क्रिस्पी करना है इसे। छोटी ईद को मीठी ईद भी कहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा एक मीठी मीठी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कीजिए, जिससे बनाना भी आसान हो, ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे, किचन में भी ज़्यादा टाइम के लिए खड़ा ना होना पड़े। ये हो गया है तो इसे निकाल लेती हूँ मैं। इस तरह से जो होता जाएगा फ्राई, उसे निकालते जाएंगे और स्टेप 1 जो है वो हमारा हो गया है कंप्लीट। तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। दूध मैंने रखा है, यहाँ पे मेरे पास आधा किलो दूध है और उसमें ये देखिए मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। ये आपको गुलाई नजर आ रही है, घर का फ्रेश मिल्क है। ठीक है, तो इसे मैं बॉईल करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दूध बॉईल हो रहा है। दूध को हमने इतनी देर पकाना है कि ये जो है दूध हमारा आधा रह जाए, यानी कि हमने इसकी एक अच्छी सी रबड़ी सी बना लेनी है। तो इसलिए मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया था, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये थोड़ा सा और पक जाए, तकरीबन 10 मिनट, फिर मैं आपको 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। दूध को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगी। चीनी आप इसमें हस्बे ज़रूरत जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के जो है वो चीनी इस्तेमाल किया। मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाती रही थी और साइड पे जो बलाई आती थी वो भी मैंने इस तरह से उतार ली है, जिस तरह से अभी मैं आपके सामने उतार लेती हूँ। ठीक है, इससे इसका क्या हो जाएगा, टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा, बहुत क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो इसका आएगा। इसके बाद मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। जो ड्राई फ्रूट आपके पास हो आप इसमें वो डाल सकते हैं। अब मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 1 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर में 2 टेबल स्पून पानी डाला, उसकी एक पतली सी पेस्ट बना ली, इसके अंदर वो डाल दूंगी इसको थिक करने के लिए। एक दफ़ा सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है, मिक्स करना है, फिर दोबारा से इसमें डालना है। ठीक है, अगर हम इकट्ठा डालेंगे तो एक ही दफ़ा वो गाढ़ा हो जाएगा और हमें वो इतना ज़्यादा गाढ़ा जो है वो नहीं चाहिए। तो इसे मैं पकाऊंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे से पक जाए। ईद पे आप इसे बनाएं, इतना मज़े का ये मीठा बनता है ना कि आप इसके बच्चे या बड़े कोई भी इसे छोड़ेगा नहीं, और मेहमान भी आपकी तारीफ किए बगैर नहीं जाएंगे। इतनी डिफरेंट सी रेसिपी है और बनती भी इतनी जल्दी है कि आपको किचन में ज़्यादा टाइम खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इसको मैं उतार लेती हूँ और चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ, तब तक ये भी ठंडा हो जाएगा। स्टेप 3 के लिए वही पैन लिया है जिसमें मैंने ब्रेड को फ्राई किया था। इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून डाल दी है चीनी। पैन के अंदर हल्का हल्का सा ऑयल लगा हुआ था, तो मैं इसे हल्का सा करूंगी मेल्ट, बिल्कुल हल्की आंच से हिलाती रहूंगी मैं आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। हिलाते हुए ही हमने इसको मेल्ट करना है। अगर घर में अचानक कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप इस झटपट सी रेसिपी को बनाएं और इंजॉय करें। हल्की हल्की सी चीनी कैरामलाइज हो गई है। अब मुझे इसे फुल नहीं करना। अब इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी पानी। इसके अंदर मेरे ठीक हो गई है, तो थोड़ा सा मिक्स करूंगी तो ये आराम से सेट हो जाएगी। थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, हिलाएंगे तो ये बहुत आराम से इसके अंदर सेट हो जाएगी। इसमें मिक्स करने के बाद चांदी का वर्क जो है वो एक ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास हो तो डाल दें, ना हो तो बेशक आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बनता बहुत मज़े का है। ज़बरदस्त इसमें शाइनिंग आएगी। जब ये मैं इसे सर्व करूंगी तब आप देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त है। अब मैंने सारी जितनी भी हमने ब्रेड को फ्राई किया था वो इसके अंदर डाल देनी है और चूल्हा जो है मैंने कर देना है बंद। ठीक है, अब मैं इसे सेट करती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब करते हैं इसको सेट। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से प्लेट के अंदर मैं ये रख दूंगी। देखने में ही कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। बच्चों को तो वैसे ही ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं, बड़े तो खैर सब कुछ ही खा लेते हैं,
लेकिन बच्चों को ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं इस तरह से इसमें सारे ही मैंने रख दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको इस तरह से हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जो ऊपर आपको शाइनिंग नज़र आ रही है ना, तो ये है मैंने जो चांदी का वर्क इसमें डाला था, ठीक है। अब जो रबड़ी बनाई थी, ऊपर भी थोड़ी बहुत चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने डाल दी है इधर साइड्स पे। खाली जगह है ना, इस जगह पे, ठीक है। रह गया, ये हो गया है बिल्कुल रेडी। से थोड़ा सा मैं साफ कर लेती हूँ, साफ करती हूँ, और उसके बाद इस जगह पे मैंने डाल देने हैं ड्राई फ्रूट्स। अभी से ईद की फील आ रही है। इसके ऊपर भी इस तरह से हम अपनी डिश को साफ कर लेंगे, क्योंकि अगर देखने में अच्छा लगी चीज़ तो खाने में भी अच्छी लगती है। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी हो गई है हमारी रेडी। बना रहे हैं अफगानी हाईवे स्टाइल कढ़ाई। तो सबसे पहले जाएगा कढ़ाई के अंदर ऑयल, क्योंकि कढ़ाई है तो हम इसे बनाएंगे कढ़ाई के अंदर ही। और जब भी कढ़ाई बनाते हैं, ऑयल हो या घी हो, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप ऑयल डाला है, मुझे भी थोड़ा सा कम लग रहा है, ठीक है। आधा कप ऑयल हो गया, तो इसमें मैं डाल दूंगी चिकन, ठीक है। 1.5 किलो चिकन है मेरे पास। तो अब मैं इसको भून लूंगी। अब यहाँ पे हमने इसको तेज आंच पे भूनना है, हल्की आंच पे नहीं भूनना। इस तरह से हिलाते हुए ही हम इसे भून लेते हैं अच्छी तरह से। इसको भून लेना है अच्छी तरह से हमने, कि इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट की तरफ आ जाए। ये पहले भी मैं बल्कि हर रेसिपी में ही बताती हूँ कि चिकन जब लाएं तो उसे सिरका और नमक लगा के रख दें। अगर आप पहले सिरका और नमक लगा के रखते हैं तो उससे चिकन का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। आधा घंटा कम से कम उसको ना सिरका और नमक लगा के रख दिया करें अच्छे टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद उसे धोया करें। अच्छी तरह से मैंने इसको भून देना है। हाईवे में, ढाबा में जितने भी खाने होते हैं ना, उनके खाने बहुत मजे के होते हैं। अच्छी तरह से इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून दूंगी। इसकी बुनाई हो गई है, और अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी 1 टेबल स्पून, और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर लहसुन का और अदरक का पेस्ट डाल देना है। 1 टेबल स्पून लहसुन का और 1 टेबल स्पून भर के ही अदरक का पेस्ट, दोनों मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब मैंने मज़ीद इसको भून लेना है अच्छी तरह से। दोबारा से इसकी बुनाई कर लेनी है। इसको मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया लहसुन अदरक और नमक डाल के। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर की पेस्ट। 4 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, जिसे मैंने पानी में डाला। जैसे ही उनका छिलका नरम हो गया, मैंने छिलका उतारा और उनको ब्लेंड कर लिया। हमें इस रेसिपी के लिए उसकी स्मूथ पेस्ट चाहिए टमाटर। तो अगर छोटे साइज के टमाटर हो तो ज़्यादा आप लोग डाल लें, यानी कि 1 बड़ी प्याली हमें टमाटर की पेस्ट चाहिए। तो अब ये हो गया है, तो मैं इसे ना कवर कर दूंगी कि चिकन जो है वो गल जाए अच्छी तरह से ना। तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं इसे कवर करूंगी। इसको चेक कर लेते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ। ज़बरदस्त सी खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर जो हमारी बाकी की चीज़ें हैं ना, तो वो डाल दूंगी। अब इसके अंदर जाएगा काली मिर्च 1 टेबल स्पून, और काली मिर्च के साथ ही इसके अंदर जाएगा गरम मसाला 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून, और ज़ीरा 1/2 टी स्पून। ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। तो अब मज़ीद इसको भून लेना है अच्छी तरह से। सारा गेम जो है वो भूनने का होता है कि आप इसकी भुनाई कैसे करते हैं। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे कि हमें ऑयल जो है वो नज़र आने लग जाए, इतना हमने इसको अब भूनना है। और अब हमने कवर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि चिकन तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट गला हुआ है। इसकी भुनाई हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सब्ज़ मिर्चें। 2 सब्ज़ मिर्चें थी, बड़े वाली थी ना, जो ज़्यादा कड़वी नहीं होती, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो इसे फिर थोड़ा सा भून लूँगी तकरीबन 1 मिनट के लिए। अभी से मुंह में पानी आ रहा है, इतनी देखने में इतनी मज़े की लग रही है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी दही। दही को हमने फेंट के डालना है, 1 प्याली दही की, ठीक है। ये डाल दी और इसे दोबारा से हल्का सा मिक्स कर लिया। अब मज़ीद इसको भून लेना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। लेकिन इसको भूनने से पहले मैं इसे थोड़ा सा कवर करूँगी, ताकि अगर चिकन में हल्की फुल्की कोई कसर बाकी है तो वो चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया।
इसकी बुनाई भी हो गई है अच्छी तरह से और ऑयल भी सरफेस पे नज़र आने लग गया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। मैंने टेस्ट की थी तो नमक और मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा लंबाई में कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा सब्ज धनिया। ठीक है, टेस्ट करती हूँ यहीं पे ही और टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। अगर आज की यमी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी नान नहीं आए थे वरना मैं इसे नान के साथ टेस्ट करती। आप इसे नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ और नॉर्मल घर की चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, जिस भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे बहुत मज़े का लगेगा। आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसका कोरमा बनाने के लिए। तो कोरमा बनाने के लिए मैं पैन के अंदर डाल दूंगी ऑयल। तकरीबन मैंने यहाँ पे आधा कप जो है वो ऑयल इस्तेमाल किया है और इसी ऑयल के अंदर मैंने डाल देने हैं प्याज। 3 प्याज थे मेरे पास जिसे मैंने काट लिया। प्याज को डाल के हमने इसे करना है ब्राउन। यहाँ पे हमने आंच को हल्का नहीं करना, तेज आंच पे ही हम इसे ब्राउन करेंगे। अगर हम आंच को हल्का करेंगे ना तो ये गल जाएंगे। हमें इसको गलाना नहीं है, हमें इसे कलर इसका चेंज करना है, ब्राउन करना है। बिरयानी तो वैसे ही सबको पसंद होती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, तो इसीलिए मैंने सोचा आज आपके साथ बिरयानी की रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। प्याज हो गए गोल्डन, तो अब इसमें से मैं थोड़े से प्याज निकाल दूंगी। यही वजह थी कि पहले मैंने इस चूल्हा हल्का नहीं किया था, क्योंकि मुझे थोड़े से प्याज इसमें से निकालने थे। बाकी के जो मेरे पास प्याज है अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चिकन। चिकन है मेरे पास 1 किलो। ये अच्छे चावल किसी भी तरह के बनाने हो आपने, उसका एक ट्रिक होता है कि जितने चावल हो आपको उतना ही चिकन इस्तेमाल करना है, तो ही चावल जो है वो अच्छे बनते हैं। चाहे आप बिरयानी बना रहे हो चाहे आप पुलाव बना रहे हो। अब मैं इसकी करती हूँ चिकन डाल के भुनाई। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून। ये दोनों डाल के मैं इसे भून लूंगी फिर से। अगर आप चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भूनते हैं ना, खास तौर पर लहसुन के पेस्ट के साथ, तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। दूसरा, जब भी चिकन लेके आए उसको नमक और सिरका लगा के आधे घंटे के लिए या 15 से 20 मिनट के लिए लाजमी छोड़ दें। उसमें जो होता है इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। चिकन में जो एक्स्ट्रा ब्लड और उसकी स्मेल होती है ना वो इससे निकल जाती है और चिकन का जायका बहुत मजे का बनता है। तो अब मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ और फिर हम बाकी की चीजें इसके अंदर डाल देंगे। चिकन जो है वो पिंक से वाइट की तरफ आ गया है, तो अब मैं इसके अंदर मसाला जार डाल दूंगी जो कि मैंने इसमें डालने हैं। सबसे पहले मेरे पास है 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, खुश्क धनिया का पाउडर 1/2 टीस्पून और जीरा है 1/2 टीस्पून और हल्दी है 1/2 टीस्पून। ये सारी चीजें जो हैं ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसकी मैंने सारे मसाला जार डाल के 2 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर। मेरे पास 3 टमाटर थे तो वो मैं 3 टमाटर ही इसमें डाल दूंगी। तो अब मैं अब इसे कवर कर दूंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और हमारा कोरमा अच्छा बने। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि टमाटर नरम हुए हैं या नहीं हुए। टमाटर जो थे वो नरम हो गए हैं, तो अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। क्योंकि हमने चिकन को तकरीबन पहले भून लिया था तो इसलिए चिकन को गलाने के लिए हमें कोई ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं इसके अंदर सब्ज मिर्चें डाल दूंगी 8 से 10 अदद। जितना आपको स्पाइसी करना हो उतनी आप सब्ज मिर्चें इसके अंदर डाल दें और इसमें तकरीबन आधा ग्लास के करीब पानी डाल दूंगी और इसको दम लगा दूंगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के जब तक इसको दम आ रहा है उतनी देर में हम अपने चावल बॉईल कर लेते हैं। पानी बॉईल हो रहा है, मैं उसमें चावल डाल देती हूँ। पानी बॉईल हो रहा है तो अब उसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक। जितने चावल हो उसी हिसाब से डालें। मेरे पास 1 किलो चावल थे तो मैंने 4 टेबल स्पून यहाँ पे नमक लिया है। 2 पीस मेरे पास दालचीनी के हैं और 2 बड़ी इलायची हैं, 2 बादियान के फूल हैं और 2 ही मेरे पास तेजपात है और 8 से 10 मैंने यहाँ पे लौंग इस्तेमाल किए हैं। इसे मिक्स करके मैंने इसके अंदर डाल देने हैं चावल। यहाँ पे मेरे पास है सिंपल बासमती जिसे मैंने आधा घंटा के लिए भिगो दिया था। अगर आपके पास दूसरे हो सेला चावल हो तो आप उसको कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए जरूर भिगोएं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बिरयानी तो बहुत मजे की बनी होती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो उसकी शक्ल जो है वो देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही होती क्योंकि चावल जो है वो थोड़ा ज्यादा गले हुए होते हैं।
तो इसलिए ये मेन ट्रिक है चावलों को बॉईल करने का कि आप इसे कवर ना करें पहले, जब तक कि इसको अच्छे से एक बॉईल ना आ जाए। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे कि हमारे चावल जो हैं वो खिले खिले बने। पकने लग गया है तो अब मैं इसे करती हूँ कवर, और कवर मैंने बिल्कुल इसे 2 मिनट के लिए करना है। 2 मिनट हो गए तो हमारे चावल जो थे वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ। चूल्हा बंद करके फिर मजीद इसे 2 मिनट के लिए दम दूंगी। उतनी देर में हमारे चावल जो है वो 90% हो जाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं और चावल हमारे जो है वो गल चुके हैं। 90% ही हमें इनको गलाना था और 90% चावल जो है वो गले हुए हैं। अभी हाथ से मैं करती हूँ ना तो थोड़ा ज्यादा जोर लगा के मुझे करना पड़ता है। तो इसका मतलब है हमारे चावल जो है वो 90% गले हुए हैं। तो अब इसका मैं पानी निकाल लेती हूँ और इतनी देर में हमारा जो चिकन है वो भी रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसकी लेयरिंग करते हैं। चिकन को हम चेक कर लेते हैं। जबरदस्त सी खुशबू आ रही है और चिकन भी हमारा जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी कोरमा। ये हो गया। तो कोरमे के ऊपर ही मैं डालूंगी 2 स्लाइस लीमू के, थोड़ा सा सब्ज धनिया और थोड़ा सा प्याज जो कि हमने ब्राउन किया था। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे चावल और इसको थोड़ा सा हाथ से इस तरह से सेट कर लेंगे। और बाकी का कोरमा भी मैं डाल दूंगी इसके ऊपर। चूल्हा यहाँ पे जल रहा है लेकिन आंच को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। अब मैंने बाकी के जितने भी मेरे पास लेफ्ट ओवर चावल थे ना वो सारे के सारे मैंने इसके अंदर डाल देने हैं। और जिस भी बर्तन में बनाए हम उसे भी साफ करेंगे, क्योंकि रिस्क जो है वो ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रिस्क ज़ाया करने से खाने से बरकत जो है वो उठ जाती है। तो अब मैं इसके ऊपर रखूंगी लेमन स्लाइस, प्याज और धनिया पुदीना, जो भी चीज़ आपके पास हो आप इसमें वो डाल दें। और इसके बाद आखिर में मैं थोड़ा सा इसके अंदर डालूंगी फूड कलर। थोड़ा सा मैंने डालना है क्योंकि मेरे पास तेज वाला कलर था तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। और अब मैं इसको कर दूंगी कवर। कवर करके मैं इसके ऊपर रखूंगी कोई वेट, ताकि इसमें से स्टीम जो है वो बाहर बिल्कुल भी ना निकले। तो अब मैं 2 मिनट के लिए चूल्हा तेज करूंगी। 2 मिनट के बाद आंच को मैंने बिल्कुल लो कर देना है, पहले भी बिल्कुल लो पे थी। तो अब मैं इसे दम लगाऊंगी 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बिरयानी हमारी रेडी हुई है या नहीं। 10 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि बिरयानी रेडी हुई है या नहीं। खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है ना कि अभी से मुंह में पानी आ रहा है। ये देखें कैसे जबरदस्त से धुएं निकल रहे हैं। तो बिरयानी जो है वो हमारी रेडी हो गई है। आप चावल भी देखें किस तरह से खिले खिले बने हैं। हालांकि बासमती की बिरयानी बनाना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन बड़े जबरदस्त से हमारे खिले खिले से चावल जो हैं वो बने हैं। तो अब मैं इसे डिश आउट करूंगी और डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हम जबरदस्त से चिकन चपली कबाब बना रहे हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले चिकन चाहिए होगा हमें। मेरे पास है चिकन 300 ग्राम। चिकन का कीमा मैंने इस्तेमाल किया है। चिकन का कीमा डालते ही मैंने इसके अंदर ब्रेड, 2 ब्रेड के स्लाइस थे जिसे मैंने चॉप कर लिया। ये मेरे सूखे हुए नहीं लिए बिल्कुल, और ये फ्रेश ब्रेड ली है। प्याज, 3 प्याज थे जिसे मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। प्याज इसको सॉफ्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे। अंडा जाएगा 1 अदद और इसके साथ ही सब्ज मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून, कुटी हुई सब्ज मिर्चें हैं। लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, सुरख मिर्च मोटी कुटी हुई 1 टीस्पून, खुश धनिया का पाउडर 1 टीस्पून और इसके साथ नमक है 1 टीस्पून। नमक मिर्च को आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको कम लगे वो आप इसमें कम डालें, जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगे वो आप इसमें ज़्यादा डालें। और इसके साथ ही जाएगा सब्ज धनिया, सब्ज लहसुन और सब्ज प्याज, दोनों मिला के हैं मेरे पास हैं 2 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी और इसे करेंगे मिक्स, और मिक्स करेंगे हाथ से। लेकिन उससे पहले इसमें जाएगा ऑयल तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये भी चला गया और अब हमने करना है इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स, ताकि अच्छे से सारा कुछ जो है वो स्मूथ हो जाए। सारा मिक्स हो गया है तो अब हम लगाएंगे स्मोक। उसके लिए नीचे, सबसे नीचे मैंने रखा है फॉइल पेपर। आप कोई स्टील की कटोरी वगैरह भी उसमें रख सकते हैं। उसमें मैंने गरम कोयला रखा है जो कि मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल और अब इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए हम देंगे स्मोक, ताकि अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर इसमें आ जाए। अब हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ।
कैसी ज़बरदस्त स्मोक की खुशबू आ रही है। इसको निकालते हैं साइड पे और इसे कर लेते हैं एक दफ़ा मिक्स। ये हो गया मिक्स। तो अब हम बनाते हैं। सबसे पहले हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस कर लिया हाथ को, तो अब कबाब बना लेते हैं जितने साइज़ के हमें चाहिए होंगे। ये रेडी हो गया है, तो ये मैं रखती हूँ और इसी तरह से और बना लेती हूँ। आपको इससे बड़े पसंद हैं, छोटे पसंद हैं, जितने भी आपको पसंद हैं आप उसी तरह से इसको बना सकते हैं। इसे बनाएं और बना के आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 2 माह बिल्कुल भी ये फ्रीज़र में ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह से मैं सारे बना लेती हूँ, बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। कबाब को फ्राई करने के लिए पैन के अंदर ऑयल जाएगा 3 टेबलस्पून। हमने इन्हें डीप फ्राई नहीं करना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल जो है वो कम डाला है। अगर डीप फ्राई करना होता है तो मैं ऑयल इसमें ज़्यादा डालती। इसको करेंगे हल्का सा गरम। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूंगी कबाब। अभी फ़िलहाल फ़ौरन में मैं नहीं इसमें डाल रही। हाथ लगा के देखेंगे हल्की हल्की सी हीट आ रही है, तो इसका मतलब है ऑयल गर्म हो गया। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल को हमने गर्म भी नहीं करना, ठीक है। जितनी आपके पैन में स्पेस हो उसी हिसाब से आप इसमें कबाब जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाले हैं 3। हल्का सा मैं इसे साइड पे कर दूंगी। इन्हें पकाएंगे हम लो टू मीडियम आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे। इन्हें चेक कर लेते हैं। जैसे कि अब रमज़ान है और आगे ईद आ रही है, तो आप इन्हें एक दफ़ा बनाएं और एक दफ़ा बना के फ्रीज कर लें, तो काफ़ी टाइम तक ये चल जाएंगे। तो अब इसके साइड चेंज करते हैं ध्यान के साथ। बहुत मोटा हमने कबाब को नहीं बनाना, चपली कबाब ज़रा पतले पतले ही अच्छे लगते हैं। तो इस साइड से भी मैं अच्छे से पका लेती हूँ। इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप रमज़ान में बनाएं तो अफ्तारी में इसे इंजॉय करें। सहरी में पराठे के साथ भी खा सकती हैं। इसके अलावा आप इसे सैंडविच में, बर्गर में, शवारमा में, किसी भी चीज़ के साथ और राइस के साथ बना के इंजॉय कर सकते हैं। ये हो गए हैं, तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। इतने ज़बरदस्त से कबाब बने हैं, कितने सॉफ्ट हैं। तो इन्हें मैं निकालती हूँ, डिश आउट करती हूँ और डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी जो डिश थी वो रेडी हो चुकी है। इसकी फाइनल देखने में कितने यमी लग रहे हैं।